हेलो स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है और ये क्वेश्चन हमारा 2022 में भी रिपीट हो चुका है। और इस तरीके के समाकलन वाले क्वेश्चंस हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पढ़े हो तो उनमें आप देख लेना, सबसे ज्यादा आपको समाकलन और अवकलन से रिलेटेड ही क्वेश्चन मिल जाएंगे। और अब जिन स्टूडेंट्स को समाकलन और अवकलन करना आता होगा तो आप ये समझ लो कि उनके बोर्ड एग्जाम में अच्छे खासे नंबर आने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हमारे इसी तरीके के रिपीट होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी और लॉन्ग क्वेश्चन में भी। आप जिन स्टूडेंट्स को समाकलन करने में थोड़ी बहुत भी दिक्कत होती है तो यहाँ पर मैं आपको कुछ बेसिक सवाल करा रहा हूँ। अगर आपने इस तरीके के क्वेश्चंस को सीख लिया कि कैसे करते हैं तो आप लॉन्ग क्वेश्चंस को भी आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो अब जिन स्टूडेंट्स को समाकलन करना नहीं आता है तो वो इस वीडियो को ध्यान से देखना। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से क्लास 12th मैथ के और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे बोल रखा है, हमें यहाँ पर एक फलन दे रखा है जो कि हमारे पास है 2x और इनटू में है साइन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका हमें यहाँ पर एक्स के सापेक्ष में समाकलन करना है, यानी कि इस फलन को हमें यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले जो भी हमें फलन दे रखा होता है उसको हम इस तरीके से आई नोट कर लेंगे कि आई बराबर होगा, हमें यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करना है। फलन लिख देंगे 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू में आ जाएगा dx, यानी कि हमें इसका क्या करना है, समाकलन करना है। और समाकलन वाले ये जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें ज्यादातर सभी क्वेश्चंस पे हम प्रतिस्थापन विधि का यूज करते हैं, यानी कि ये जो हमें इतना बड़ा क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर हम कुछ ना कुछ वैल्यू को लेट करेंगे और इसको हम थोड़ा शॉर्ट बना लेंगे। कैसे करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। जब आप इस तरीके के लगभग ज्यादातर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको भी समझ में आने लग जाएगा। हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मान लेंगे टी। अब हम इसी को टी क्यों मानना है, बाकी पदों को टी क्यों नहीं मानना है, वो यहाँ पर मैं आपको आगे समझाऊंगा। और अभी आपकी समझ में नहीं आएगा अगर मैं आपको बताऊंगा अभी, जब हम इसको सॉल्व करते हुए आगे आएंगे तो आराम से आपकी समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेट टी बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 के। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसका हम यहाँ पर एक्स के सापेक्ष में अवकलन कर देंगे। यहाँ पर हम समाकलन करना है लेकिन जिसको भी हम लेट करते हैं उसका हमें यहाँ पर अवकलन करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर अगर हम t का x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा dt ओवर dx बराबर होगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का अगर हम यहाँ पर अवकलन करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास x की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा, जो कि हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1। आपको यहाँ पर अवकलन के और समाकलन के छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 x की पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो x की पावर 1 आएगा जिसको हम x लिख सकते हैं, प्लस और एक का अवकलन करेंगे वो हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास dt ओवर dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x। तो यहाँ से हम dt की वैल्यू को निकाल लेते हैं, ये जो हमारे पास dx भाग में है इसको हम गुणा में ले जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास dt की वैल्यू आ जाएगी 2x इंटू dx। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पद यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दे रखा है dx 2x और dx, तो इन दोनों की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, dt। और यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या मान लिया है, t। तो यहाँ पर आप खुद देखना कि क्वेश्चन जो हमारे पास इतना बड़ा था वो हमारा कितना छोटा बन चुका है। जैसे यहाँ पर तो इंटीग्रेशन का सिंबल आ जाएगा, अब हमने यहाँ पर साइन है, साइन लिख दिया और यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या माना है, t लिख दिया। अब यहाँ पर हमारे पास 2x और dx, इसकी वैल्यू अभी हमने यहाँ पर निकाली है जो कि हमारे पास क्या आई है, dt। अब यहाँ पर आपके समझ में आ गया होगा कि हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को ही t क्यों माना है, जिससे यहाँ पर हमारे पास 2x इंटू डी की वैल्यू आ सके, इसलिए हमने यहाँ पर इसको लेट करा था। अब सिंपल हम यहाँ पर इसका समाकलन कर देंगे।
और इसका यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। अगर हम साइन एक्स का समाकलन करते हैं तो वो हमारे पास होता है माइनस के कॉस एक्स। जैसे कि मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख भी देता हूँ कि समाकलन साइन एक्स बराबर हो जाएगा माइनस के कॉस एक्स प्लस सी। तो पहला फॉर्मूला ये हो गया आपका, दूसरा फॉर्मूला ये हो गया। अगर आपको ना पता हो तो आप यहाँ से नोट कर लेना। तो हमारे पास इंटीग्रेशन माइनस के कॉस एक्स प्लस सी आ जाएगा। तो यहाँ पर एक्स की जगह पर टी है तो यहाँ पर हम टी लगा देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस के कॉस टी प्लस सी। अब कुछ नहीं करेंगे, जो हमने टी लेट करा था उसकी वैल्यू को हम यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस के कॉस टी की वैल्यू हमने यहाँ पर क्या लेट करी थी, एक्स स्क्वायर प्लस वन, और प्लस सी हमारे पास चल ही रहा है। तो यहाँ पर जो मैं इतना बड़ा फलन दे रखा था, इसका अगर हम एक्स के सापेक्ष में समाकलन करते हैं तो यहाँ पर इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा माइनस के कॉस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आप एक लाइन और लिख सकते हैं जिसको आप यहाँ पर लिख देना कि टी के सापेक्ष हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर समाकलन कर रहे हैं। सही है, जो भी यहाँ पर पद होगा उसी के सापेक्ष में हम यहाँ पर समाकलन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर टी था तो टी लिख दिया, अगर एक्स होता तो हम यहाँ पर एक्स के सापेक्ष लिखते। तो उम्मीद करता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी समाकलन करना नहीं आता था या फिर थोड़ा बहुत डाउट था, इस वीडियो को देखकर आपकी समझ में आ गया होगा कि समाकलन कितना आसान होता है। बस मेन है यहाँ पर आपको जो समाकलन के फॉर्मूले होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। और जिन स्टूडेंट्स को फॉर्मूले भी ना पता हो, मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, यहाँ से नोट कर लेना। अगर फॉर्मूले के ऊपर भी एक अलग से वीडियो चाहिए हो तो आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर देना, फॉर्मूलों की अलग से वीडियो बना करके लेकर के आ जाऊंगा और वहां से आप फॉर्मूलों को नोट कर लेना। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को भी नोट कर ले। अगर आपको फिर भी इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर कर जरूर पूछ लेना। और स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरीके से क्लास 12th के मैथ के और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। और इस प्लेलिस्ट को आप अपने दोस्तों के साथ में भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। और इस प्लेलिस्ट में ऐसे बहुत से क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो आप इस प्लेलिस्ट को बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए भी जरूर तैयार कर लें। तो मिलते हैं फिर हम आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।